सादर प्रणाम और सबके लिए संत शिरोमणि जी की कृपा बनी रहे। जय भीम, जय भीम। सम्मानीय साथियों, चूंकि बड़ा ही हर्ष का विषय है, जिस संत की हम सीखों का अनुसरण करते हैं वो हमारे रविदास जी महाराज हैं। और रविदास जी महाराज सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के संत नहीं हैं। संत वो ही व्यक्ति होते हैं जिनकी प्रेरणा से सारे लोग उनका आदर करते हैं। और संत की उपाधि रविदास जी को यूं ही नहीं मिल गई है। कुछ उनने महान कार्य किए होंगे, कुछ इस समाज के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ दिया होगा, कुछ अपने से लोगों से हटकर उनके काम हुए होंगे, तब जाकर संत की उपाधि मिलती है। और निश्चित रूप से मानिए कि जो संत शिरोमणि है रविदास जी, उनने यदि समाजों को संगठित करने का काम किया है तो वो संत शिरोमणि जी ने किया है। समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने अपने लोगों से, अनुयायियों से यही कहा है कि यदि मुझे अपने सच्चे हृदय से मानते हैं तो समाज में व्याप्त कुरीतियों को आपको खत्म करना होगा। समाज में कैसी व्याप्त कुरीतियां? जैसे कि मृत्यु भोजन, के वैसा है कि नहीं? मृत्यु भोजन एक बहुत बड़ी कुरीति है। इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम संत समाज के अनुयायी होंगे, रविदास जी के अनुयायी होंगे, गौतम बुद्ध के हम उनके उपासक होंगे। यदि हम मानेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के उपासक होंगे। लेकिन इसके पहले हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करना होगा। दूसरा, उन्होंने हमेशा कहा है, शिक्षा को महत्व दिया है कि हमें शिक्षा खुद तो लेना है, लेकिन यदि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारे आसपास का मोहल्ला यदि शिक्षा या शिक्षित नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बड़ी ही सीधी सादी समाज होती है भाइयों, चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग का व्यक्ति हो या ओबीसी का वर्ग का व्यक्ति हो या एसटी का व्यक्ति हो, बड़ी सीधी सादी होती है, लड़ाकू नहीं होते हैं। लेकिन एक शिक्षा वो हथियार है कि हर एक मुश्किल का सामना हम कर सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले हमारा एक दायित्व बनता है यहाँ पर सभी लोगों का कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा करना का उद्देश्य यही नहीं कि वो आगे बढ़कर नौकरी करेगा, वो इन्हीं में से निर्मला सप्रे बनने वाला है, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। वो यहीं से वो कलेक्टर बनेगा, यहीं से वो एसपी बनेगा। अभी हमारी बड़ी हर्ष की विषय की परसोरा की हमारे बीच की लड़की डीएसपी के पद पर चयन होगी, कितना बड़ा हर्ष का विषय है। इससे सिर्फ एक समाज का ही नहीं, एक पूरा SC ST OBC का नाम रोशन होता है। हमने भी वहां पर जाकर उनका स्वागत किया था। ऐसे स्वागत की बेला तो चलते रहना चाहिए, खत्म होने वाला नहीं होना चाहिए। और खत्म तभी होगा जब सारे एक एक परिवार के हर एक बच्चा बड़े बड़े ओहदों पर बैठेगा। कोई राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, कोई प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में होगा, कोई सामाजिक क्षेत्र में होगा, तब जाकर हमारा नाम रोशन होगा। और यदि हमारे बीच का व्यक्ति का नाम रोशन होता है तो निश्चित रूप से मानिए आपकी इस बहन की और इस बेटी का भी नाम रोशन होगा। ये हमारी सोच है। सम्मानित साथियों, बड़ा ही हर्ष का विषय है। रविदास जी महाराज का जन्म दिवस हम लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। पिछली बार आई थी, हमारे अध्यक्ष जी ने एक छोटी सी मांग रखी थी। मैंने कहा, अध्यक्ष जी, मैं आपकी बनाई हुई विधायक हूँ, इन परिवार के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है और ये लोग जो बोलेंगे मैं वो करके दिखाऊंगी, बल्कि 20 नहीं मैं 21 करके दिखाऊंगी। और आज मैं इस मंच के माध्यम से पुनः कह रही हूँ, पिछली बार मैंने 10 का बोला था भाई साहब, लेकिन जब मैंने वो पर्ची बना रहे थे कि हम आपको एक 10 लाख का भवन देंगे, बड़ा ये लग रहा था कि मेरा परिवार तो बड़ा ही विशाल है। आज उस भवन से बाहर होकर वो यहाँ बैठ रहे हैं। मैंने ये चर्चा की थी, तो मैं इस मंच से बोल रहा हूँ कि मैंने 15 लाख की यहाँ पर मंगल भवन बनाने की पर्ची भेज दी है और शीघ्र ही हम आगे यहाँ पर भूमि पूजन करने वाले हैं। ये बड़ा है क्योंकि हमारा परिवार विशाल है। और ये भी वादा करते हैं कि जब हमारे इस परिवार के, इस विशाल परिवार को कैसी भी आवश्यकता होगी, वहाँ आपकी इस बेटी हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन एक वादा हम आपसे भी रहना चाहेंगे कि कभी भी किसी भी प्रकार की आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सादी समाज है, लेकिन शिक्षित समाज है। जब भी ऐसा लगे कि किसी प्रकार का दमनकारी
चक्र आप पर चल रहा है, कोई अनावश्यक आपको दबा रहा है या अनावश्यक कोई को परेशान कर रहा है, तो आप अपनी इस बीना की बेटी को जरूर याद करिएगा। और आपको एक वादा और करना है। कौन कौन वादा करेगा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने से ज्यादा पढ़ाएंगे, ये आपको वादा करना पड़ेगा। करेंगे ना? तो ये आज आपका यहाँ पर जन्म जयंती मनाना सार्थक रहेगा। बाकी हम यहाँ पर मंच पर पूरे ऑर्गेनाइजर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपनी इस बेटा की बेटी को हमेशा याद करते हैं और हम हमेशा किसी भी स्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।